नमस्कार, मैं के बेहरा और आज लेकर के आया हूँ आर्टिकल। जैसा आप जानते हैं, आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, चाहे आप 8 के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं या कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आर्टिकल सभी जगह पर आता है, 4-5 नंबर जो भी ले, ठीक है ना। आर्टिकल आता रहता ही है। तो हम लोग आज आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल में मुख्य रूप से हम 3 चीज का प्रयोग पढ़ते हैं, ए, एन और द का प्रयोग। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है और द का प्रयोग हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से करते हैं। तो यहाँ जो हम आर्टिकल का प्रयोग आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, बट यहाँ यूज कहाँ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग अंग्रेजी के अक्षर को, वर्णमाला को देखेंगे। इसमें वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू 5 होता है और बाकी सभी कॉन्सोनेंट होता है। अगर कोई शब्द वोवेल से शुरू हो रहा तो एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा तो ए का प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, एप्पल, कैप, बैट, ऑरेंज, बनाना, इंपोर्ट। यहाँ एप्पल देखिए ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे क्या लगेगा, एन। कैप सी से शुरू हो रहा है, यानी कि वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, ए का प्रयोग करेंगे। बैट में भी बी कॉन्सोनेंट है, ए का प्रयोग करेंगे। ऑरेंज में ओ वोवेल है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। बनाना में बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। इनपुट में आई क्या है, वोवेल है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर? राइट डाउन। आगे बढ़ते हैं, कुछ शब्द और आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर है ऑनेस्ट, एनसीसी, 1 रुपीज, एमएलए, यूनिवर्सिटी और यूरोपियन। अब यहाँ पर हम देखते हैं एच है तो क्या लगना चाहिए, आप चेक करें आंसर को, है ना। एनसीसी में क्या लगना चाहिए, एन है इसलिए लगना चाहिए ए। 1 रुपीज में क्या लगना चाहिए, ओ है इसीलिए लगना चाहिए एन। एमएलए में एम है इसीलिए लगना चाहिए एन। और यूनिवर्सिटी में एन लगना चाहिए, लेकिन ए लगा है। यूरोपियन में भी एन लगना चाहिए, बट लगेगा ए। अब हम लोग क्यों रॉन्ग है ना। वहां हमने अभी पढ़ा एक नियम और रूल में पढ़ा कि ए, ई, आई, ओ, यू रहे तो एन लगता है, यहाँ ओ है बट ए लगा हुआ है। नहीं, क्या है प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पर एच है, यहाँ ए लगना चाहिए, एन लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो बेटर होता है वोवेल को जानने के लिए वो होता है हिंदी। आर्टिकल का प्रयोग करते समय हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि शब्द का हिंदी में उच्चारण क्या है और उसी के अनुसार से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब हिंदी में वोवेल क्या क्या होते हैं हमें जानना होगा। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये क्या है, वोवेल है। अब हम फिर से शब्द लेते हैं एनसीसी। एनसीसी में एन तो यहाँ पर है, दिख रहा कॉन्सोनेंट है, बट अगर हिंदी उच्चारण करें तो ये ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, जो वोवेल है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी में यू तो शुरू हो रहा है, ये ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल है, बट यहाँ हिंदी अगर देखें तो ये कॉन्सोनेंट है। एमएलए में भी ऐसे ही है और एमए में भी ऐसे है। तो अब अगर हम देखें एनसीसी तो एन इसको कॉन्सोनेंट नहीं देखें, एन का उच्चारण क्या रहा है ए से, इसलिए वोवेल है, ठीक है ना, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन। यूनिवर्सिटी में यू वोवेल है बट उच्चारण में कॉन्सोनेंट आ रहा, इसलिए ए होगा। एमए में एम कॉन्सोनेंट है बट उच्चारण में ए वोवेल आ रहा हिंदी में, इसलिए एन लगेगा।
अगर आप हिंदी के उच्चारण के अनुसार से भी इसको सेटअप करते हैं तो वो आप आर्टिकल में ए और एन लगाना कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। इज इट क्लियर? और क्लियर है तो इसको राइट डाउन करें अपने कॉपी में, लिखें इसको। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए है लड़का, अगर तो लड़का का क्या होगा? बॉय। अगर यही शब्द रहेगा एक लड़का तो बॉय के आगे क्या लगेगा? बी, बॉय, ए बॉय। यहां दबात है, दबात को क्या कहते हैं? इंपोर्ट। इंक, ई कहां से शुरू होता है? भवेल है ना, इसलिए एन इंपोर्ट हो जाएगा। एक दबात अगर लिखना तो एन इंपोर्ट लिखेंगे। उसी प्रकार से ईमानदार को ऑनेस्ट लिखते हैं। एक ईमानदार लिखना हो तो एच, ऑनेस्ट के पहले एच, क्योंकि है ये एच लेकिन पढ़ाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ हो जाता है इसलिए एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार कवि, पोएट, एक कवि को ए पोएट करेंगे। क्लियर है? कहाँ लगाएंगे? एक शब्द का प्रयोग करने के लिए हम वोवेल का न ये आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए और एन का। राइट डाउन। आगे बढ़ते कुछ वर्ड्स हैं, इसको लिखेंगे। ऑनेस्ट, ईमानदार, एग, अंडा, रोटन, सड़ा, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, प्रोफेसर, व्याख्याता, यंग, जवान, ऑफिसर, पोएट, कवि, यूनिक, अद्वितीय, वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्वीट मीन्स मीठा, राइस चावल, लॉन्ग लंबी, रिवर नदी, वाइस अक्लमंद, एवरेस्ट हाई ऊंची, पीक चोटी, पीक मीन्स महाकाव्य और मेड मीन्स पागल। राइट डाउन ऑल। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। मैं एक लड़का हूं, वह एक अमीर आदमी था, वह एक शिक्षक बनेगा, मैं एक शिक्षित विद्यार्थी हूं, सपना एक अच्छी लड़की थी, यह एक अंडा है, यह एक सड़ा अंडा है, यह एक दवात है,
वह एक सेब है। वह एक गरीब व्यक्ति था। ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आप हैं हूँ हैं लगा रहे तो इस जमा का प्रयोग करेंगे। वाज वर लगाना है जब था थे थी रहे, और जब गा के गी रहे तो शैल विल का प्रयोग करेंगे। ये आपने पहले प्रीवियस कक्षा में सीख चुके हैं। यदि आप नए हैं और आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिकल सीखने के लिए इसको ओपन किया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सारा वीडियो आपको मिल जाए, और शुरुआती जो होगा वीडियो यूज ऑफ इज़-एम-आर वहाँ से स्टार्ट करें ताकि आप अच्छे से सीख सकें। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसको। मैं एक लड़का हूं। आई एम ए बॉय। वह एक अमीर आदमी था। जैसे वहां बनाते वह अमीर आदमी था, ही वॉज ए रिच मैन। यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ही इज ए रिच मैन। सॉरी वहां पर था है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे। ही वॉज ए रिच मैन। वह एक शिक्षक बनेगा। ही विल बी ए टीचर। मैं एक शिक्षित विद्यार्थी हूँ। आई एम एन एजुकेटेड स्टूडेंट। सपना एक अच्छी लड़की थी। सपना वाज ए गुड गर्ल। आगे बढ़ते हैं। यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। यह एक सड़ा अंडा है। दिस इज ए रोटेन एग। यहाँ देखिए एक के साथ में एक लगा तो एन लगा, यहाँ रोटेन के पहले लगा एक इसलिए ए लगा है, ठीक है। यह एक दवा है। दिस इज एन इंकपोर्ट। वह एक सेब है। दैट इज एन एप्पल। वह एक गरीब व्यक्ति था। ही वॉज ए पुअर मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्लाइड और करते हैं। वह एक तेज लड़की थी। मैं एक ईमानदार लड़का हूं। यह एक अंडा है। वह एक बहुत तेज लड़की बनेगी। मैं एक लड़का हूं। यह एक तालाब था। मेरा भाई एक प्रोफेसर होगा। यह 1 रुपये का नोट है।
वह एक जवान लड़का है। उसकी बहन एनसीसी ऑफिसर थी। गुलाम अली साहब उर्दू कवि थे। ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंस। चेक करते हैं आगे। वह एक तेज लड़की थी। शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैं एक ईमानदार लड़का हूं। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। यह एक अंडा है। दिस इज एन एग। वह एक बहुत तेज लड़की है। सॉरी, वह एक बहुत तेज लड़की बनेगी। शी विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल। मैं एक लड़का हूं। आई एम बॉय। यह एक तालाब था। दिस वॉज अ पॉन्ड। मेरा भाई एक प्रोफेसर होगा। माई ब्रदर विल बी ए प्रोफेसर। यह 1 रुपये का नोट है। दिस इज ए 1 रुपीज नोट। वह एक जवान लड़का है। ही इज ए यंग बॉय। उसकी बहन एनसीसी ऑफिसर थी। Her sister was an NCC officer. गुलाम अली साहब उर्दू कवि थे। गुलाम अली साहब was an उर्दू poet. क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्लाइड हम लोग करेंगे। वह एक आम है। यह एक केला है। यह एक पेंसिल है। वह एक टेबल था। यह एक सेब है। वह एक नारंगी है। यह एक अंडा है। वह एक अंग्रेज है। वह भारतीय है। वह यूरोपियन है। सीता एक लड़की है। कृपया इसे कॉपी में लिखे।
और सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आइए देखते हैं और मैच करते हैं। वह एक आम है, दैट इज अ मैंगो। यह एक केला है, दिस इज ए बनाना। यह एक पेंसिल है, दिस इज ए पेंसिल। वह एक टेबल था, दैट वाज द टेबल। यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। वह एक नारंगी है, दैट इज एन ऑरेंज। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। वह एक अंग्रेज है, दैट इज एन इंग्लिशमैन। वह भारतीय है, ही इज एन इंडियन। वह यूरोपियन है, ही इज ए यूरोपियन। सीता एक लड़की है, सीता इज अ गर्ल। मैच करें सब। आगे एक और स्लाइड है, लिखिए। रेखा एक शिक्षिका है, वह पका आम है। यह एक कलम है, वह एक दवात है। वह एक शेर है, यह एक छुरी है। गीता एक जवान लड़की है, वह एक अंडा है। यह एक गुलाब है। वह एक सुई है, वह एक हाथी है। राइट डाउन एंड ट्रांसलेट ऑल द लाइन इन इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश।
मैच करते हैं इसको। रेखा एक शिक्षिका है। रेखा इज ए टीचर। वह पका आम है। दैट इज द राइप मैंगो। यह एक कलम है। दिस इज ए पेन। वह एक दवात है। दैट इज एन इंक। वह एक शेर है। दैट इज ए लायन। यह एक छुरी है। दिस इज ए नाइफ। गीता एक जवान लड़की है। गीता इज ए यंग गर्ल। वह एक डंडा है। दैट इज ए स्टिक। यह एक गुलाब है। दिस इज ए रोज। वह एक सुई है। दैट इज ए नीडल। वह एक हाथी है। दैट इज एन एलिफेंट। मैच करें जल्दी जल्दी। इस तरह से पार्ट 1 आर्टिकल का खत्म समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट सेशन में लोग आर्टिकल पार्ट 2 करेंगे।